एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रिवीजन 2026 में। और रिवीजन 2026 में आज हम इस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत सरल सा भी है, क्योंकि इसका नियम अगर हमको पता है तो हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। नियम ये है कि यदि कोई दो संख्या दे रखी है, कोई संख्या ए है और कोई संख्या बी दे रखी है, कोई दो संख्या है जिनका हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना होता है। अगर हमको वो दो संख्या दे रखी हैं और हमको एक एचसीएफ दे रखा है या फिर एलसीएम दे रखा है, या फिर जैसे हमको ये चार इसमें है, जैसे कि ए है, बी है, दो संख्या है, ठीक है, और एक एचसीएफ और एलसीएम है, चार टर्म है इसमें। अब इसमें से कोई भी तीन चीज़ें दे रखी हैं तो हम आराम से चौथा ज्ञात कर सकते हैं। मतलब हमको दो संख्या में से कोई एक संख्या नहीं दे रखी है लेकिन एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है तो हम वो दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें दोनों संख्या दे रखी है, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने लिया है, तो इसमें एचसीएफ दे रखा है लेकिन एलसीएम नहीं दे रखा, तो हम उस एलसीएम को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो नियम क्या है, इन दोनों संख्याओं का यदि हम गुणा कर दें, दोनों संख्या जो हमें दे रखी है उनका आपस में हम गुणा कर दें, तो वहाँ जो गुणा है वो किसके बराबर होता है, उन दोनों संख्या के एचसीएफ और उन दोनों संख्या के एलसीएम इन उसके बराबर होता है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ निकालना नहीं है, आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा, बस आपको ये पहचानना है कि वो दो संख्याएं कहाँ हैं और कैसे लिखी हुई क्या है वो दो संख्या आपको देखनी है आपको, और क्या दे रखा है और क्या ज्ञात करना है, बस इतना ही है। इसमें कोई अभाज्य गुणनखंड करके आपको एचसीएफ एलसीएम ज्ञात नहीं करना है पहले। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है, हमने क्वेश्चन एक लिया है इसका, तो उसका सॉल्यूशन करके देख लेते हैं हम, ताकि हम इस आप इस नियम को समझ सकते हैं आसानी से। तो देखिए यहाँ पर कोष्टक में आपको दो संख्या दे रखी है, एक है 196 और एक 147 दे रखी है। इसका मतलब जो दो संख्या ए और बी है वो क्या है, ए की जगह कितना है 196 और बी की जगह कितना है 147 है। अब इसमें एचसीएफ दे रखा है, यानी कि उसका मान दे रखा है हमको 49, और एलसीएम की जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, मतलब एलसीएम का मान हमको ज्ञात करना है। तो पहले इस नियम के अनुसार हम इसको जमा देते हैं। तो देखो यहाँ पर संख्या ए कितनी है 196 और बी जो है 147, ये है। अब हमने इस नियम के अनुसार ए इंटू बी कर देते हैं, यानी कि 196 गुणा 147 ये कर देते हैं, और बराबर में जो एचसीएफ लिखा है उसकी जगह हम कितना लिख देते हैं 49 लिख देते हैं, और जो ज्ञात करना है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, एलसीएम। अब हमें जो ज्ञात करना है उसे अकेला रखना है, यानी उसको एक साइड अकेला रखना है, ठीक है। तो हमने एलसीएम को यही रखा, और 49 जो है ये 196 गुणा 147 इसमें बटे में आ जाएगा 49, यानी भाग में चला जाएगा, ठीक है। जब भी हम देखें अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई नंबर गुणा हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा, बटे में और भाग करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 49 है, तो हो सकता है यहाँ पर जो दो संख्या दे रखी है डायरेक्ट उसमें उस संख्या का भाग जा रहा हो, ऐसा अधिकतर क्वेश्चन में ऐसा होगा। तो हम डायरेक्ट किसी एक संख्या में भाग देकर देख लेते हैं, हो सकता है दोनों में भी जा रहा हो। जैसे अगर 3 से गुणा करके हम देखें इसका, तो ये हो जाएगा 27, अगर बच्ची 2 4 के 12 और 2 14, देखो 147 में भी जा रहा है 49 का। लेकिन अगर हम इस 49 का गुणा 4 से करके देखें तो ये हो जाएगा 4 9 36, 3 4 6 16 और 19, यानी कि 196 में भी 49 का भाग जा रहा है और 147 में भी जा रहा है। तो आप जिसमें भी भाग देना चाहें उसमें आप आराम से भाग दे सकते हैं। तो अब हमने 49 को काट दिया, इस 196 में कितनी बार भाग गया ये 4 बार, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पर क्या बचा, इधर तो बचा है 4 और इधर है 147। अब इन दोनों का गुणा करते ही हमारे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए गुणा कर देते हैं हम, 7 चौक 28, 80 2 4 6 16 और 2 18, हासिल बच्ची 1 4 1 15 588 हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का एलसीएम आ गया, ठीक है। इसमें कोई अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं करनी है, सिंपल सी बात है। हमको 1 2 3 4 टर्म है, इन 4 टर्म में से कोई भी 3 आपको दे रखा होगा और चौथा आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर एचसीएफ अभी इस क्वेश्चन में एचसीएफ दे रखा था, बी दे रखा था और ए दे रखा था, तो हमने एलसीएम ज्ञात कर दिया। इसी जगह एलसीएम की जगह 588 रख के हम देखें और उसको सोल्व करेंगे तो हमारा एचसीएफ 49 आ जाएगा। अगर इनमें से कोई एक संख्या हटा देंगे और उससे चेक करेंगे तो एक संख्या भी आ जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। आप इसमें रिवीजन 2026 में बने रहें।
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देवें और वीडियोस को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि ये 2 से 3 साल बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। ठीक है, थैंक यू।